जो हमारी प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन की बुक है, मेडिसिन की बुक पीजे मेहता, उसमें से जनरल एग्ज़ामिनेशन का लेक्चर चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसमें आज का टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स की छोटी छोटी वीडियो रहेगी, एक एक विटामिन करके करेंगे, पर अच्छे से करेंगे उसको कि पेशेंट में कैसे दिखता है, ठीक है। इसको अच्छे से करेंगे, सब पेशेंट कैसे पिक देखते हुए कि कैसे कैसे ये चीज़ दिखती है, और हर जो उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, उसको उसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है, कि अगर कम लेंगे तो पेशेंट में क्या दिखेगा, अगर उसकी डोज ज़्यादा हो जाती है बॉडी में तो कैसे दिखेगा। हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। आज का जो हम विटामिन देखने वाले हैं वो विटामिन ए है, ठीक है। विटामिन ए, ठीक है। इसमें बात कर लेते कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। 5,000 से 8,000, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट इन प्रेगनेंसी में है, ठीक है। लगभग इतनी इसकी विटामिन ए की डोज़ है। नॉर्मल की इससे थोड़ा कम लगा लो, ठीक है। और थेरापेटिक डोज जो मतलब वो ट्रीटमेंट में जैसे यूज़ की जाती है वो कितनी है, 500 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे IM। ये IM इंट्रामस्कुलर की डोज बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा इसके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं मार्केट में, वो भी लिए जा सकते हैं। और सप्लीमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाइट रहती है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, ठीक है। डाइट में सोर्सेज को ध्यान में रखना होता है कि किस किस में ज़्यादा, किस किस चीज़ में ज़्यादा विटामिन ए प्रेजेंट होता है, तो उस उसमें ये सब खाया जा सकता है अगर डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अगला डेफिशिएंट है तो फिर सप्लीमेंट्स या फिर IM का यूज़ किया जाता है। कैरेट, स्पाइनच, स्वीट पोटैटो, मिल्क, लिवर, फिश लिवर ऑयल, और इसके अलावा ये सब में विटामिन ए रहता है। कैरेट में चीज़, एग, मिल्क, योगर्ट, लिवर बेस्ड फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया, स्वीट पोटैटो, ऑलिव एंड एप्रिकॉट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैरेट में, ठीक है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा रहता है, और मीट वगैरह में, ठीक है। लिवर बेस्ड फूड में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और जो डेली रूटीन में ऐसे मिल भी जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह तो आसान रहता है, सोर्सेज में मिलना आसान है। इसके हमने डोज देख ली, सोर्स देख ली कि कहाँ से मिलता है, ठीक है। डेफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंसी होती है कि अगर विटामिन ए की डोज मतलब विटामिन ए हमारे शरीर में कम हो जाए तो कैसे दिखेगा पेशेंट में, और क्या क्या उसमें डिजीज़ आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत ज़्यादा, तो क्या क्या डिजीज़ रहती हैं। और टॉक्सिक इफ़ेक्ट में क्या रहता है कि अगर डोज हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, ओवरडोज हो जाए विटामिन ए की, तो क्या रहता है। इन दोनों को भी हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इसके साथ पिक भी देखेंगे हम। सबसे पहले है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब तो होता है कि पेशेंट को रात में दिखाई नहीं देता, उसको दिक्कत आती है, जैसे लाइट में ड्राइविंग वगैरह करता है, ठीक है। तो जो सामने से लाइट आ रही है उसको बहुत ज़्यादा चुभती है, मतलब वैसे तो हर हर किसी में ये मतलब थोड़ा बहुत होता है, पर उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। और उसको वैसे भी नाइट में हर एक चीज़ को थोड़ा देखने में दिक्कत रहेगी, ठीक है, जो नॉर्मल इंसान को दिखता है वैसा नहीं रहेगा इसमें। उसके बाद है वाइटेड स्पॉट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें दिखते हैं। वाइटेड स्पॉट्स क्या होता है, एक मिनट इस पिक देखते हैं इसकी साथ में। ये देखो, जो वाइट पार्ट रहता है ना, ये वाइट कलर का, इसको स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉर्निया रहता है, ठीक है, ये स्क्लेरा है। वाइटेड स्पॉट्स में क्या होता है कि स्क्लेरा में ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। और इसके ऊपर एक और लिखा है यहाँ पे, ये केरेटोमेलेशिया। केरेटोमेलेशिया का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो बिटेड स्पॉट्स में तो स्क्लेरा में बने, ठीक है, ये स्पॉट्स अगर ये कॉर्निया में बन जाए तो इसको बोलते हैं केरेटोमेलेशिया, ठीक है। बेटेड्स वाला बी वाला है जो स्क्लेरा में, ठीक है, ये स्क्लेरा में। और केरेटो जैसे केरेटो का मतलब क के से काला याद रख लो, और केरेटो, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का है ना, तो इसमें दिखेंगे अगर स्पॉट्स तो ये होगा केरेटोमेलेशिया। के से काला, के से ये भी देखो काला है यहाँ पे, तो ये कॉर्निया में दिखेंगे। उसके बाद है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया क्या मतलब क्या होता है, ड्राई आई।
ड्राई आई मतलब कि जो अपनी आई है वैसे जैसे नॉर्मल रहती है, ठीक है, अगर उसमें बहुत ऐसे रफनेस लगे, हमें बहुत ज़्यादा रफनेस लगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया। ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ही हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रफ लगती है आइज़, ठीक है। इसके बाद है नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, बिटर स्पॉट हो गया, ज़ीरोफ्थैल्मिया हो गया, केराटोमेलासिया हो गया, ठीक है। उसके बाद है इम्परफेक्ट इनेमिल फंक्शन। इनेमिल क्या होता है, जो हमारा टिथ है उसकी आउटर कवरिंग है, जो उसको टिथ को प्रोटेक्ट करती है, हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है, ठीक है। इसमें क्या होगी, वो इम्परफेक्ट होगी, ठीक है। मतलब जो इसमें किस किस चीज़ की बात आ रही है, देखो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में सबसे मेन इफेक्ट पड़ता है अपनी आइज़ पे। तभी तो देखो आइज़ की इतनी सारी डिजीज़ लिखती, पहले 4, ठीक है। उसके बाद दांत की लेयर पे भी फ़र्क पड़ रहा है इससे, इसकी कमी से। उसके बाद है फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस ऑफ स्किन। ये एक स्किन की लिख दी कि स्किन में दिक्कत आ रही है। ये देखो ऐसे दिखता है फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने देख लिया डेफिशिएंसी से क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होगा, ठीक है। टॉक्सिसिटी से पेनफुल बोन एक्सटोसिस होगा। पेन मतलब इसकी अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाए, काफ़ी लंबे समय तक अगला इसका प्रयोग करता रहे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, पेनफुल बोन एक्सटोसिस। इसका मतलब होता है कि ये देखो, ये एक बिनाइन ट्यूमर है, ऐसे बन जाता है, ठीक है, बोन के ऊपर एक्सोट्यूम। मतलब ये नॉन कैंसरस रहता है, नॉन कैंसरस रहता है, बिनाइन ट्यूमर जैसे बन जाता है, नॉन कैंसरस है ये। उसके बाद है प्री मेच्योर एपिफिजल फ्यूज़न। पहले समझो कि एपिफिजल फ्यूज़न क्या होता है। एपिफिजल फ्यूज़न वो होता है कि जब बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं, ठीक है, तो एक सर्टन एज पर क्या होता है कि धीरे धीरे अलग अलग एजेस पर फ्यूज़न होती रहती है, जिससे क्या होता है कि जो कार्टिलेज है वो बोन में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एपिफिजल फ्यूज़न। इसमें प्री मेच्योर रहेगी, ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी में प्यूराइटिस, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी तक वो कई बार ऐसे बचपन से बाय बर्थ भी होती है, ठीक है, बाय बर्थ भी हो सकती है कई बार, और बाद में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ठीक है, मतलब कॉन्जेनाइटल भी होती है, अक्योर्ड भी होती है, ठीक है। तो उसके बाद है प्यूराइटिस। प्यूराइटिस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सीवियर इचिंग, बहुत ही ज़्यादा सीवियर इचिंग इसमें रहती है, ठीक है। बॉडी पे ऐसे खुजली खुजली लगती रहती है पूरा दिन। इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है, इंट्राक्रेनियल ब्रेन में। एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, ठीक है, इरिटेबिलिटी रहेगा, इरिटेट सा रहेगा पेशेंट, ठीक है। ड्राई इची स्किन होएगी, वही ड्राई रहेगी इसमें स्किन। स्पाज रहेंगे हेयर, तो जिसकी वजह से हेयर लॉस रहेगा, इसमें दिखता है, इसकी टॉक्सिसिटी में भी दिखता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अगली वीडियो में करेंगे नेक्स्ट विटामिन। ओके, थैंक यू।